दोस्तों, खाना काबा के तवाफ के दौरान औरत नागिन बन गई और फिर बच्चे को जन्म दे दिया। वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख ऐसे ऐसे अनहोने वाकयात से भरी पड़ी है कि जिस पर अक्ले इंसानी का यकीन करना मुहाल है, मगर तारीख में ऐसे वाकयात सच में रूनुमा हुए हैं, तभी मूरख के कलम से बयान हुए हैं। इसी तरह दोस्तों, हम जो आज आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि तवाफ के दौरान औरत ने नागिन का रूप इख्तियार किया और यही नहीं, वहीं पर एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। ये सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। ये जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सालों पहले की बात है। मदीना के इतराफ में एक शख्स रहता था। अब्दुल्ला बिन रहमान नामी ये शख्स तजारत किया करता था। ईमानदार, नेक और सोमो सलात का पाबंद, अल्लाह के नजदीक निहायत मोतबर शख्स था। इलाके के लोग भी इसकी बहुत इज्जत करते थे। हर एक की मदद करना उसकी आदत में शामिल था। किसी को भी ये किसी मुश्किल में देखता तो बिना किसी गर्ज के उसकी मदद को जा पहुंचता। इसका एक और मामूल था, जब भी ये मक्का तजारत की गर्ज से जाता, उम्रा लाजमी अदा करता था। दोस्तों, एक दफा यूं हुआ कि अब्दुल्ला मक्का में तजारत की गर्ज से गया और अपने काम की फरागत के बाद उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा पहुंचा। उम्रे की अदायगी के बाद वो सस्ताने के लिए खाना काबा के सामने एक सतून से टेक लगाकर बैठ गया। शाम का वक्त था, तिलफरेब हवा चल रही थी और उसकी आंखों के सामने खाना काबा अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद था। उसकी आदत थी वो पलक झपके बगैर खाना काबा की ज़ियारत देर तक किया करता था, जैसे वो इसे अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। ज़ायरीन उस वक्त कम तादाद में थे और तवाफ करने में मशगूल थे। तभी दोस्तों, उसकी नजर एक औरत पर गई जो लड़खड़ा कर तवाफ करने की कोशिश कर रही थी और लग रहा था जैसे ये औरत हामिला है। अब्दुल्ला को लगा कि ये औरत शायद तकलीफ में है। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी आंखों ने एक बहुत ही अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने देखा कि अचानक वो औरत जमीन पर गिरकर तड़पने लगी है और देखते ही देखते उस औरत का वजूद उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी काली नागिन में बदलता जा रहा है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुले का खुला रह गया। या अल्लाह, ये क्या मामला है? वो नागिन जमीन पर बुरी तरह तड़प रही थी। दोस्तों, वो फौरन उठा और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उस औरत के करीब पहुंचकर उसके आसान और खता हो गए। उस नागिन ने एक बहुत बड़ा अंडा भी दे दिया था। अभी वो ये सब हैरत से देख ही रहा था और समझ रहा था कि मामला आखिर क्या है कि अंडा चटकने लगा और उसने देखा कि उस अंडे में से एक इंसानी बच्चा रोते हुए पैदा हो चुका है। वो यकदम घबरा गया, डर गया, 2 कदम पीछे हटा। तभी उसी लम्हे दोस्तों, किसी ने उसका शाना जोर से हिलाया था। उसने फौरन आंखें खोली तो हैरान रह गया, क्योंकि वो उसी सतून से टेक लगाए बैठा था और बुरी तरह हाँप रहा था, पसीनो पसीना था। यानी ये सब मंजर उसने ख्वाब में देखा था। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये सब ख्वाब था, हकीकत नहीं। जिस शख्स ने शाना हिलाया था उसने उसे कहा कि तुम ठीक तो हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बुरी तरह कांप रहे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। अब्दुल्ला ने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और उठकर वहां से चल दिया। दोस्तों, कुछ दिनों में उसने इसको ख्वाब समझकर भुला दिया, लेकिन ये ख्वाब उसे जब याद आता वो परेशान हो जाता था। फिर कुछ अरसे बाद वो दोबारा जब मक्का आया तो उम्रे के दौरान एक बार फिर उसने इसी तरह का ख्वाब देखा। पल भर के लिए आंख लगी और बिल्कुल उसी तरह का ख्वाब दोबारा इसने देखा। अब की बार वो परेशान हो गया कि आखिर दूसरी बार, और वो भी खाना काबा के सामने, उसे ये सब आखिर ख्वाब में क्यों आ रहा है? क्या इस ख्वाब का कोई मकसद है? वो सोचता रहा और परेशान रहा, मगर फिर उसने इसे ख्वाब समझकर एक बार फिर अपनी मामूल की जिंदगी के कामों में ध्यान लगा दिया। लेकिन दोस्तों, तीसरी बार फिर उसके साथ यही सब कुछ हुआ और इसी तरह एक और ख्वाब उम्रे के दौरान जब उसे दिखाई दिया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी उम्रे पर एक अल्लाह के नेक बंदे ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो बेटा? तब उसने अपने तीनों ख्वाब उस बुजुर्ग को कह सुनाए। ख्वाब सुनकर बुजुर्ग के माथे पर भी बल पड़ गए। वो कहने लगे कि बेटा, ये ख्वाब बेमानी नहीं है, लाजमी इनमें किसी बात की तरफ इशारा दिया जा रहा है।
और जहां तक मुझे समझ आ रही है वो ये कि सांप देखना ख्वाब में दुश्मन को देखने की तरफ इशारा होता है, यानी खाना काबा दुश्मनों और दुश्मनों के बच्चे के कब्जों में आने वाला है। अल्लाह खैर करे। ये सब तो बहुत अजीब तरफ इशारा हो रहा है। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बहुत ज्यादा भयानक है। दोस्तों फिर हुआ भी यही। अब्दुल्ला को दिखाए जाने वाले ख्वाबों की ताबीर पूरी होते अब्दुल्ला ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आले सऊद व आले नजदी ने हुरमैन मुकद्दसा पर कब्जा किया। तारीख के ये और क्या बताते हैं, आइए इस पर भी नजर मारते हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल कुछ लोग सऊदी करते हैं कि वहाँ ये नहीं वो नहीं। आइए देखते हैं इन नजदियों ने हुरमैन मुकद्दसा पर कब कब्जा किया। सन 1343 हिजरी में आले सऊद व आले नजद ने यहूदियों के साथ मिलकर हुरमैन मुकद्दसा पर कब्जा किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इनकी दावत सफा नंबर 37। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो मुआहिदा आले सऊद और सुहूनियों से किया था, इसकी बदौलत अपने इन सारों पैरोकारों को इकट्ठा किया और उन्हें जहाद का शौक दिलाया और हमसाया मुसलमान शहरों को खत लिखा कि इसके नजरियात को तस्लीम करें और इसकी फर्मा बरदारी को कबूल करें। वो चौपावें, नकदी और अजनास का 10वां हिस्सा वसूल करता था और मुखालफत करने वालों पर हमला कर देता था। बहुत से लोगों को कत्ल, अमवाल को गारित और औरतों और बच्चों को असीर बना लेता। उसने हरम मोहतरम में पहली बार जहाद का फतवा दिया। तारीख नजद में अब्दुल्ला लिखता है कि इब्ने अब्दुल वहाब ने अपने शागिर्दों के दिमाग में वजूब जहाद के असूल फलसफा को रासिख कर रखा था। इनमें से अक्सर अपने लिए जहाद को मुकद्दस तरीन तालीमात में से शुमार करते थे, जो कि अरबों की आदत के साथ हमआहंग थी। तारीख नजद में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के मकतूबात नकल हैं। उनमें लिखा है कि उस्मान बिन मोमिर मुशरिक और काफिर था। जब मुसलमानों को इसके कुफर का इत्मीनान हो गया तो उन्होंने नमाज जुमा के बाद उसे कत्ल करने की ठान ली। रजबुल मुरज्जब सन 1163 हिजरी में महराब मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। गोया मस्जिदों में कत्ल भी इनकी सरिश्त में शामिल है। वो वहाँ की मस्जिद का इमाम था जो खिलाफत उस्मानिया की तरफ से मुअय्यन किया गया था। इलामा ज़ैनी बिन दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इब्ने अब्दुल वहाब ने रोज़े जुमा मस्जिद दुरिया में खताब करते हुए कहा, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सल करेगा कुफर का मुर्तकिब होगा। इसके भाई शेख सुलेमान ने उससे कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इस्लाम के कितने अरकान हैं? उसने जवाब दिया 5। इसके भाई ने कहा, तुम इस्लाम के 6 अरकान करार देते हो, जिनमें से तेरे नजदीक छठा ये है कि अगर कोई तुम्हारी पैरवी ना करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। गोया तेरे नजदीक वहाबियत इस्लाम का छठा रुकन है। दोस्तों, ऐसा के चंद नेक मुसलमान ज़ियारत कब्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ याब हुए और इब्ने अब्दुल वहाब को ये खबर मिली तो उनकी वापसी पर जब वो शहर दुरिया में वारिद हुए, उसने हुक्म दिया कि इनकी दाढ़ी मूड़ दी जाए। इसके बाद दुरिया से ऐसा तक तौहीन आमेज अंदाज में लाया जाए कि एक सवारी पर 2 अफराद को इस तरह सवार करो कि एक का मुंह आगे और दूसरे का पीछे की तरफ हो। दोस्तों, आले सऊद के बुरबरियत के ये आलम था कि खाना काबा की दीवारों में कई गोलियां दाखिल हुई। हरम मुकद्दस में जहां ऊंची आवाज में बोलना मना है, वहां इंसानों का बददरेग कत्ले आम हुआ। इंसानी खून पानी की तरह बहाया गया, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए। टैंकों के जरिए बेयारों मददगार मुसलमानों को कुचला गया। जो टैंक और हथियार भीख की शक्ल में जालमों से मिले थे, हज के मौके पर तुर्की हजाज का हरम मुकद्दस में कत्लेआम हुआ। अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने जनवरी सन 1936 में हजाज पर अपनी हाकमियत का ऐलान करने के बाद नजदी वहाबियत को रियासती मजहब करार दिया और इसने अहले हजाज को शमशीर और ताकत के जोर पर वहाबियत में दाखिल होने का हुक्म दिया। सऊदी और वहाबी हमलावर जब मदीना उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए तो इन्होंने जन्नतुल बकी में नबी करीम के अहले बैत, अज़वाज और रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मज़ारात मुबारक कब्रों को शहीद करने के बाद मदीना मुनव्वरा की बहुत सी मस्जिदों को भी शहीद कर दिया। इन्होंने दूसरे ज़ियारती मुकामात और मुक़द्दस मुकामात को मुनहदम किया और इनकी बेहुरमती की और इस तरह से इन्होंने न सिर्फ कल्बे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम मुसलमानों के दिलों और इनके जज्बात को मजरूह किया। दोस्तों, आज की वीडियो के हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दूसरों में शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।